दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत अदिति महाविद्यालय एवं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी भारत विभाजन की साहित्यिक अभिव्यक्ति के दूसरे दिन आज विचारों का सरगम का समाप्त बांधा गया। ICSSR द्वारा प्रायोजित इस संगोष्ठी में देश के जाने माने विद्वानों ने देश के विभाजन पर अपने विचार रखे। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर नीलम राठी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कल के कार्यक्रम की झलकियां साझा की। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय, कुलपति बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी कलकत्ता विश्वविद्यालय ने कहा, जिस दिन के आकाश में शांति के बादलों का मेला बरसता था, वहीं आज भी विभाजन की त्रासदी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। वहीं प्रोफेसर मजहर आसिफ, कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने अपने उद्बोधन में भाषा, बोली और संस्कृति के अंतर को समझाते हुए कहा कि इकबाल की शायरी बंटवारे के पहले और बाद में कैसे बदल गई, यह अपने आप में एक शोध है। आइए सुनते हैं क्या कहना है विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों का। आज का आयोजन प्रत्येक भारतवासी के लिए जो बहुत अनिवार्य रूप से जानने की चीज़ है। 1947 में देश को स्वतंत्रता मिली, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ एक बहुत बड़ा कलंक इस देश पर लगा कि देश के 2 टुकड़े हो गए। दुर्भाग्य ये रहा कि हमने स्वतंत्रता का उत्सव मनाया, लेकिन जिन कारणों से यह देश बट गया और लाखों लोग अपना घर, अपना परिवार, अपनी संपत्ति और अपने लोगों की इज्जत छोड़कर दर दर भटकने को मजबूर हुए, ऐसा कहीं विश्व में और नहीं हुआ। इतना बड़ा विभाजन, उसकी स्मृति को साहित्य ने किस तरह संजो कर रखा और साहित्य में वह वेदना, वह कष्ट, वह पीड़ा और वे अनुभव किस तरह व्यक्त हुए। सन 1947 के बाद जो साहित्य लिखा और आज तक जो लिखा जा रहा है, क्योंकि साहित्य के माध्यम से वे अनुभव और वे हमारे स्मृतियाँ सर्वाधिक रूप से सुरक्षित रहती हैं। उनको पुनः देखने समझने के लिए, उस स्मृति को पुनरावृत्त करने के लिए यह आयोजन है। हम उन कारणों को जानें, वो जो वेदना हमने भोगी, हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने भोगी, उसको हम पुनः महसूस कर सकें और आज भी वे कारण जो कहीं मौजूद हैं, वे आज भी जो विभाजन की मानसिकता के कारण है, जो घातकता हमारे पूरे समाज ने विभीषिका भोगी। ये ठीक है कि कुछ वर्ष पूर्व से हमने विभाजन विभीषिका को एक दिवस के रूप में 14 अगस्त को मनाना प्रारंभ किया है, लेकिन यह वेदना तो साहित्य में 1947 के बाद से ही निरंतर व्यक्त होती रही है। उस वेदना को पुनः महसूस करें और आगे के लिए हम उससे सबक ले सकें, इस दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इतना मैं प्रारंभिक रूप से कहना उचित समझता हूं। मेरा नाम इंदु शेखर तत्पुरुष है। मैं साहित्य परिक्रमा का संपादक हूं और जयपुर से आया हूं। डॉक्टर पवन पुत्र बादल, साहित्य परिषद का अखिल भारतीय महामंत्री। अखिल भारतीय साहित्य परिषद और अदिति महाविद्यालय ने एक ये भारत के लिए और भारत के भविष्य के लिए, यानी कि शिक्षार्थी भी हैं यहाँ, शोधार्थी भी हैं, इसके लिए एक अभिनव काम किया है। विभाजन की विभीषिका पर अब तक विमर्श होने से लोग बचते रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों में केवल एकेडमिक विमर्श पर चर्चा होती थी, लेकिन विभाजन की विभीषिका को उस पीढ़ी ने कैसे भोगा है, उसका साहित्य में कैसे उसका उपयोग हुआ है, उस साहित्य से परिचय कराने के लिए ये सेमिनार अदिति महाविद्यालय में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सहयोग से हो रहा है। उस समय जो विभाजन के बीज थे, उसके पीछे कारण क्या था, वो कारण क्या आज भी पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं क्या किसी कारण से, इस पर विमर्श 2 दिन, कल से प्रारंभ हुआ है। 3 दिन का विमर्श ये साहित्य परिषद के द्वारा रखा गया अदिति महाविद्यालय में। और भारत का भविष्य जो शोधार्थी बच्चे हैं, 3 दिन तक
उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि उस साहित्य को आज तक विमर्श से दूर रखा गया भारत के बच्चों से। तो अदिति महाविद्यालय और अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने ये अभियान लिया कि हम उस सच्चे साहित्य को हम समाज के सामने लाएंगे और उस पर विमर्श करेंगे कि क्या कारण था कि जब भारत का विभाजन हुआ 14 अगस्त को तो लोगों ने भुला दिया, और आज भी भिन्न भिन्न कारणों से हम समाज में देखते हैं कि वही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से फिर पुष्पित पल्लवित हो रही हैं। तो भारत का नौजवान, भारत का भविष्य, भारत का जन, भारत का गण, भारत का मन कम से कम उस चीज़ को समझे और इसको कैसे हम प्रतिरोध कर सकते हैं, चाहे सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे भविष्य के कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे एकेडमिक कार्यक्रमों के माध्यम से। हमें भारत के भविष्य को हमें सचेत भी करना है और उसको सुरक्षित भी रखना है। इस कारण से नेशनल सेमिनार दिल्ली में आयोजित हो रहा है। प्रोफेसर नीलम राठी हूँ, अदिति महाविद्यालय की एक्टिंग प्रिंसिपल। अदिति महाविद्यालय ने अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसको फंड जो है वो ICSSR कर रहा है। हमारा विषय है भारत विभाजन की साहित्यिक अभिव्यक्ति। कल हमारी छात्राओं ने नाटक का मंचन भी किया, जो आप लोगों के द्वारा प्रकाशित भी हुआ। बहुत भाव विभोर कर देने वाली प्रस्तुति थी। एक्चुअली विभाजन का जो दंश था वो भारत ने 1947 में भोगा। इसके बाद जब पूर्वी और पाकिस्तान विभाजन हुआ, अलग हुए, तब भी बंगाल की तरफ से अनेक दुखों के साथ जो है वो भारत में आए। भारत विभाजन केवल एक विभाजन मात्र उसी समय का नहीं था, हमारी संस्कृतियों का विभाजन था, हमारी एक भूमि का विभाजन था, हमारे लोगों का विभाजन था। देश के लोग रातों रात शरणार्थी हुए, इतनी बड़े दुख की बात थी। और हम इस गोष्ठी में देश भर के विभिन्न राज्यों के साहित्यकारों को हमने बुलाया है। कश्मीर से हैं, कन्याकुमारी मतलब केरल से हैं, बंगाल से हैं, पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं, सभी प्रदेशों के लोग हैं, मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं। तो सभी प्रदेशों के साहित्यकार आज जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ इकट्ठा हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि वो उन कारणों पर हम विचार करें जिनके कारण भारत विभाजन हुआ, जो कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के कारण भारत समाज बटा। लेकिन उन कारणों को खोजने के बाद, चिंतन मनन के बाद, आज हम युवा पीढ़ी को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि हम ऐसे कोई व्यवस्था बनाएं, अपना ऐसा समाज बनाएं जो अविभाजित हो, जिनके मन भी एक हों, और भारत जो है आगे इस तरह के विभाजन की प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। हमारा मुख्य उद्देश्य भी इस आयोजन का यही है, क्योंकि विभाजन साहित्य साक्ष्य है, स्मरण है, नैतिक चेतना का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दस्तावेज साहित्य के माध्यम से हमें पढ़ने को, सुनने को और समझने को मिलता है। जब हम भारत विभाजन से संबंधित साहित्य का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, अनेक प्रश्नों से जूझते हैं, उन कारणों पर बात करते हैं, तो हम ये मानते हैं, हम ये पाते हैं कि भारत की जनता ने कुछ लोगों के हाथों चली गई उस समय। कल जैसे नाटक की प्रस्तुति हुई तो छात्रों की आंखों में आंसू थे। वो भी इस बात को देख रहे, समझ रहे, क्योंकि हमें अपने अतीत को समझकर रहना चाहिए। बच्चे जो आज इस पर चिंतन मनन कर रहे हैं तो वो भी समझ रहे हैं कि उनका अतीत, उनकी स्मृतियाँ कैसी थी और किस तरह से विभाजन हुआ, तो हमारा एक समरस समाज कैसे बने, इस पर भी मुख्य रूप से आज हम इसमें बात कर रहे हैं। और छात्र भी ये बात समझ रहे हैं कि हमारी उन्नति, हमारा विकास तभी संभव है जब हम एक समरस समाज की स्थापना करें और भारत को बार बार इस तरह के टुकड़ों, इस तरह के दंश, इस तरह की त्रासद स्थितियों से न गुजरना। ये हमारे यहाँ, ये तो जो मैंने बताया कि इतने राज्यों से साहित्यकार आए हैं, हमारे पास 100 से अधिक शोध पत्र आए हैं जो विभिन्न प्राध्यापकों द्वारा शोध करके तैयार किए गए। हमारे पास इवन BA जो पढ़ने वाली छात्र छात्राएं हैं जो 4th ईयर के हैं, उन्होंने भी शोध किया है इस विषय पर। उनके भी 38 ऐसे शोध पत्र आए जो BA की छात्राओं के द्वारा हैं। तो हम इस तरह से ये मानते हैं कि ये जो हमारे पास शोध पत्र आए हैं, फिर इनकी गुणवत्ता चेक करके उसके बाद इनको प्रकाशित करने का भी कार्य किया। ओके। प्रवीण आर्य, कार्य समिति सदस्य, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, और
टीवी और फिल्म कार्यक्रम निर्माता, 73 जो आज अदिति महाविद्यालय और 371 अखिल भारतीय साहित्य परिषद 9 के द्वारा जो आज से प्रारंभ 2 दिवसीय संगोष्ठी रखी गई है, भारत विभाजन की विभीषिका पर चर्चा करने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक वक्ता के रूप में भारत विभाजन की विभीषिका और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सापेक्ष भूमिका पर मेरा वक्तव्य रहने वाला है। और भारत विभाजन जो हुआ वो केवल एक भारतीय उपमहाद्वीप की मात्र प्रचंड हिंसात्मक एक ऐतिहासिक घटना ही नहीं, इसने हमारे जो मन और मस्तिष्क को सभी को गहरे रूप से एक आहत किया। सवाल ये सेमिनार का नहीं है, सवाल ये एक सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों के बीच में नहीं बल्कि आम जनता के बीच में ये जानकारी जानी चाहिए। लोगों को ये तो मालूम चला कि भारत एक का विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान बने, पहले पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बना, बाद में बांग्लादेश बना। लेकिन अभी बांग्लादेश में जो पिछले दिनों स्थितियाँ रही हैं वो देखिए, या पाकिस्तान में जो हिंदुओं की स्थितियाँ रही हैं उसको देखिए। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि सिर्फ विभाजन तक तो लोगों को मालूम है कि एक देश था, 2 देश हो गए या 3 देश हो गए, लेकिन उस विभाजन के समय कितनी जनसंख्या न सिर्फ इधर से उधर हुई, जो विश्व के ज्ञात इतिहास में इससे बड़ी जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं हुई, विस्थापित नहीं हुई। उसके साथ साथ जिस तरीके से लोगों का कत्लेआम हुआ, हम सब लोग जानते हैं कि जब विभाजन की घोषणा हुई तो एक अचानक एक देश बन गया पाकिस्तान। वहाँ पर रहने वाले लाखों हिंदुओं को अपना घर छोड़ करके भागना पड़ा। ये जो स्थितियाँ, ये जो सत्य है, इस तथ्य को लगातार लोगों के दिमाग में रहे, ये इसको लगातार करते रहे ताकि लोग इस भ्रम में ना पड़ें कि विभाजन हुआ तो हो गया, कुछ नहीं हुआ। वो विश्व के मानव के इतिहास की सबसे बड़ी दुर्दांत घटना है। इस सेमिनार के माध्यम से और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में इस बारे में जानकारी लेकर के लोगों के बीच में ये करना, ताकि हम दोबारा उन स्थितियों को याद करके जो स्थितियां बन रही, जिस तरीके से वंदे मातरम का विरोध हुआ, भारत के विभाजन के जो मूल बीज था, वो मूल बीज बड़ा था वंदे मातरम के विरोध से। वंदे मातरम का विरोध हुआ, जिन लोगों ने किया उन्होंने पाकिस्तान बनाया, आज फिर वंदे मातरम का विरोध हो रहा है। तो वो विभाजन के बीज फिर से न कहीं अंकुरित होने लगे, इसलिए देश के व्यापक समाज के बीच में विभाजन की उस त्रासदी को स्मरण रखना बहुत अधिक आवश्यक है। ये एक छोटा सा उसका पड़ाव है ये सेमिनार जो है। बाकी पूरे देश में इस बारे में जागृति होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं।